मूवी की शुरुआत में हम एक पहाड़ी गांव देखते हैं। यहाँ नीता नाम की एक भाभी रहती थी। नीता का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर टूरिस्ट वहां घूमने आते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग गांव में घूमने आए थे और नीता ने उन्हें देख लिया था। नीता सुबह होते ही अपने काम में जुट जाती थी। वो हमेशा सबसे पहले प्रे करती थी। आज भी वो प्रे कर रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आया। इस आदमी का नाम राहुल परिसू था और राहुल नीता की दुग्गी बजाना चाहता था। नीता को राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। प्रे के बाद नीता नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। तभी वो दोनों बाहरी लोग उसके पास आए और उसे काली पहाड़ी वंश का रास्ता पूछा। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। नीता ने दोनों को रास्ता बताया, जिसके बाद वो पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद नीता फिर से कपड़े धोने में लग गई। वो गांव वालों के कपड़े धोकर उनकी मदद करती थी। बदले में वो गांव वालों से कपड़े धोने के पैसे लेती थी। दूसरी ओर वो दोनों बाहरी लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। मौका देखकर वो एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। नीता कपड़े धोकर लौट रही थी। रास्ते में जब उसने उन दोनों को देखा तो उसका भी पानी छूट गया। वो भी वहीं बैठकर अपनी उंगलियों से अपनी प्यास बुझाने लगी। कुछ देर बाद नीता अपने घर में काम में लग गई। उसके पति का नाम अर्जुन एस्टस था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता था। नीता अर्जुन का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी सेवा करती थी। रात को अर्जुन नीता से बातें कर रहा था। उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अभी तक वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसे फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन अर्जुन के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से वो हमेशा उदास रहता था। नीता ने उसे समझाया, मैं जल्द ही पैसे जुटा लूंगी और तुम्हारी अच्छी से अच्छी थेरेपी करवाऊंगी ताकि तुम जल्द ही चलने लगो। ये कहकर वो अर्जुन के पास गई और प्यार से उसके घोड़े को सहलाने लगी। हादसे के बाद अर्जुन की शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई थी, इसलिए नीता की कोशिशों के बावजूद उसका घोड़ा दौड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेचारी नीता प्यासी ही रह गई। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आया, जिसका नाम विक्रमन था। रोज की तरह नीता आज भी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। विक्रम उसके पास आया और उसे काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। नीता ने उसे रास्ता बताया और पूछा, क्या तुम अकेले हो? विक्रम ने कहा, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। ये कहकर उसने नीता को एक एनर्जी ड्रिंक आउट दी, जो उसे बहुत पसंद आई। जब विक्रम जाने लगा तो नीता भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वैसे भी जिस रास्ते विक्रम जा रहा था उसी ओर नीता का भी घर था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक नीता के पैर में मोच आ गई। जैसे ही नीता के पैर में मोच आई, विक्रम ने उसे संभाल लिया। उसने जल्दी से उसकी मोच ठीक कर दी। विक्रम के छूते ही नीता गर्म हो गई। विक्रम ने मौका देखकर उसके कपड़े उतारकर उसकी दुग्गी बजाना शुरू कर दिया। गुफा में धमाके करने के बाद नीता घर चली गई। अगली सुबह नीता एक ग्राहक का हिसाब देख रही थी। जैसे ही वो आदमी चला गया, विक्रम उसके पास आया। नीता ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे? विक्रम ने बताया, मैंने गांव वालों से तुम्हारा पता पूछा। उसे नीता से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके घर आया था। नीता ने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। विक्रम चौंक गया। नीता ने आगे बताया, मेरे पति अर्जुन बट चल नहीं सकते, इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैं शहर में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। नीता ने उसे अंदर बुलाया और अर्जुन से मिलवाया और अर्जुन से झूठ बोलते हुए कहा, ये विक्रम है, गांव वालों ने इसे भेजा है ताकि ये आपकी थेरेपी कर सके। विक्रम ने अर्जुन की जांच की, उसकी रिपोर्ट्स देखी और हादसे के बारे में पूछा। पता चला कि अर्जुन पेड़ से गिर गया था, जिससे उसकी रीढ़ को नुकसान पहुंचा था। जांच के बाद विक्रम नीता के साथ बाहर घूमने लगा। उसने कहा, मैं जल्दी अर्जुन की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में कोई पैसे नहीं लूंगा। घूमते घूमते विक्रम नीता को अपने वोटांस के पास ले गया। वो वहीं रहता था। मौका देखकर उसने फिर से नीता की दुग्गी बजाई। राहुल अभी वहीं छुपा हुआ था। उसने छुप के दोनों का वीडियो बना लिया। अगले दिन विक्रम ने अर्जुन की थेरेपी शुरू कर दी। नीता वहीं खड़ी थी और मौका पाते ही अपनी तरबूज विक्रम की पीठ पर रगड़ने लगी। अर्जुन दर्द से आंखें बंद किए हुए था, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद नीता नदी के किनारे कपड़े धो रही थी कि राहुल वहां आ गया। उसने उसे वही वीडियो दिखाया जिसमें नीता विक्रम के साथ अपनी ठुकाई करा रही थी। नीता गुस्से से लाल हो गई, लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे घोड़े की सवारी नहीं की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। नीता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने नीता को अपने घोड़े की सवारी ही करा दी। उसने नीता की मजबूरी का फायदा उठाया, जिसकी वजह से नीता पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह विक्रम फिर से अर्जुन की थेरेपी कर रहा था। थेरेपी ने जादू सा असर दिखाया। अर्जुन धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद अर्जुन आराम करने चला गया, जबकि विक्रम नीता से बातें करने लगा और बातों बातों में दोनों इतने गर्म हो गए कि घर के बाहर ही एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। रात को अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो नीता से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे सोता देख चुप रहा। अगली सुबह विक्रम ने फिर से अर्जुन की थेरेपी की। अर्जुन चलने लगा, लेकिन वो पूरी तरह खुश नहीं दिख रहा था। रात को जब नीता विक्रम के साथ थी
तो विक्रम से पूछा, जब तुम्हारा पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? नीता ने कहा, मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, तुम जब भी गांव आओ तो हम मजे कर लिया करेंगे। लेकिन विक्रम को नीता से प्यार हो गया था। वो उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता था और शादी करना चाहता था। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी राहुल वहां आ धमका। वो नशे में था और दोनों को गालियां देने लगा। राहुल ने विक्रम को धमकाया, मेरे पास तुम दोनों का वीडियो है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ तो राहुल ने उसे वीडियो दिखा दिया। फिर वो नीता की गुफा में धमाके करना चाहता था, वह भी विक्रम के सामने ही। नीता ने मना कर दिया, लेकिन राहुल को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। डर के मारे नीता और विक्रम सहम गए। राहुल ने नीता को कपड़े उतारने को कहा। हालात देखकर नीता मजबूर हो गई। जैसे ही राहुल नीता के तरबूजों पर टूटने वाला था तभी अर्जुन वहां आ गया और पीछे से राहुल को मार गिराया। दरअसल अर्जुन को पता चल गया था कि नीता और विक्रम का चक्कर चल रहा है। जब उसने दोनों को घर के बाहर मजे करते देखा तो वो दुखी हुआ, लेकिन नीता की खुशी के लिए चुप रहा। उसे एहसास था कि वह खुद नीता की प्यास नहीं बुझा पा रहा था, इसलिए उसने विक्रम को माफ कर दिया। अर्जुन ने दोनों को सच बता दिया। नीता और विक्रम शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुधारना चाहते थे। अगली सुबह विक्रम जाने वाला था। उसने अर्जुन से माफ़ी मांगी। अर्जुन और नीता चुप रहे। जब विक्रम जाने लगा तो अर्जुन ने उसे रोका और कहा, तुम्हारी वजह से मैं चलने लगा हूँ, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आज के बाद कभी यहाँ मत आना और नीता से दूर रहना। विक्रम ने सिर झुकाकर हामी भरी और चला गया। नीता ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गलती माफ़ कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का सबसे समझदार पति मिला है। और अब जब अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया था तो उसका डंडा भी काम करने लगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह इस मूवी का एंड यहीं होता है। ऐसी और मूवीज़ के लिए चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब ज़रूर करें।